ये है आपका कोशिका विज्ञान आनुवंशिकी संक्रामक रोग। पेपर का नाम है जूलॉजी के इकाई 8 संक्रामक रोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे थे। संरचना के बारे में, वायरस की संरचना के बारे में बात हो रही है। आकार बता चुके हैं। वायरस का आकार परिवर्तनशील है। आकार 10 से लेकर 300 nm के बीच। अधिकतर जीवाणु से छोटे हैं, लेकिन कोई बड़ा भी होता है, जैसे साइटोकॉस 0.75 mu व्यास का। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमेट्री क्या है, इसकी समरूपता। सिमेट्री बहुत स्पेशल चीज़ है। ये यहाँ पर बता रहे हैं वायरस गोलाकार है, क्यूबिक पॉलीडेंड्रल है। ठीक है, पॉलीहेड्रल हो गया, पैचदार हो गया, बेलाकार भी होता है, जटिल आकार का। क्यूबिकल वायरस टेट्राहेड्रल हो सकता है, 4 चेहरे वाले हो सकते हैं, 12 चेहरे वाला भी हो सकता है। इकोसाहेड्रल 20 चेहरे वाला। तो क्वेश्चन है ये इस तरीके से, बहुत पेचदार और जीवाणु भक्षी है। अब आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेते हुए। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लिख करके याद करिएगा। और अब आपको मैं दिखा दूँ, ये स्ट्रक्चर्स है। वैक्सीनिया वायरस, पैरामिक्सो वायरस। बस सिंपल सा गोला खींचिए, छोटी सी स्ट्रक्चर्स बना करके, बिंदु बना के लिख सकते हैं। ए फिर बी। हर्पीस वायरस, जो आप लोग देखते हैं कि हर्पीस हो गई है, ये इस तरीके का है। ठीक है, डायमंड आकार में 2 लाइनें ऊपर से बना करके कांटे से है इसमें। ठीक है, ये हर्पीस इतनी खतरनाक होती है। ओवरा वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इन्फ्लुएंजा हो जाता है, नाक बहती है। फ्लेक्समस टेल्ड फेस, टी इवन कॉलीफेस, रैप्टो वायरस। तो पोलियो एमे वायरस, पिको आरएनए वायरस और 5x174 फेज में है ये। और ट्यूबलो वायरस। ये आपके पास वायरस के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप आसानी से बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये लाए हैं सामान्यकृत आरेख। देखिए कि ये गोले से पूरे पे व्यंजन रिंग की तरह बना हुआ है। न्यूक्लिक अम्ल कैसे पाया जाता है इसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया से कैप्सिड द्वारा संरक्षित हो जाता है। तो अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है, और ऊपर से गोले से हेक्सागोनल बना हुआ है ये, तो कैप्सोमियर कहला रहे हैं गोले से। वन साइड जो है पूरी वो कैप्सिड कहला रही है, और न्यूक्लिक एसिड का कोर अंदर। और ये वेरियोन का सामान्यकृत आरेख है। तो ये है जनरलाइज्ड डायग्राम ऑफ वेरियोन का बाद आप देख सकते हैं पोलियो वायरस। सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया गया ये एनिमल वायरस। लगभग 300 एंगस्ट्रॉम व्यास का एक गोलाकार प्रोटीन आवरण होता है। आवरण लगभग 60 एंगस्ट्रॉम व्यास के संरचना रूप से समतुल्य है। असिमेट्रिक प्रोटीन उपइकाइयों से बना। इसमें लगभग 49,600 अमीनो एसिड होते हैं। बताइए, अगर आपसे पूछा पोलियो वायरस में कितने अमीनो एसिड्स हैं करीब, तो 49,600, यानी 400 कम 50,000। आनुवंशिक सामग्री प्रोटीन आवरण भी होता है। आरएनए जो है वो आनुवंशिक सामग्री है। इससे लगभग 5200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और पोलियो वायरस के एकल फंसे हुए आरएनए में 3 गुना होता है। 1700 अमीनो एसिड के लिए ट्रिपल कोड होता है। एक आपके सामने तंबाकू का मोजेक वायरस है। तंबाकू होती है, इसे कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस।
3000 एंगस्ट्रॉम लंबाई और 180 एंगस्ट्रॉम व्यास का एक पेचदार सममित। ठीक है, और भी इसमें एक आध पॉइंट आप समझ सकते हैं। इसमें लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, और एकल फंसे हुए सर्पिल कुंडलीगत RNA। करेक्ट। क्लासिफिकेशन के अगर हम आते हैं तो विषाणु को पोषी के टाइप के आधार पर आनुवंशिक सामग्री के और स्ट्रैंड्स की संख्या के आधार पर करते हैं। अगर न्यूक्लिक अम्लों के आधार पर वायरस को करेंगे हम तो DNA वायरस, RNA वायरस, DRNA, RNA वायरस, ये 3 कैटेगरीज। ठीक है, और स्ट्रैंड्स की संख्या के आधार पर देखते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड DNA और एकल स्ट्रैंडेड DNA। डबल स्ट्रैंडेड DNA और एकल स्ट्रैंडेड RNA, ये दोनों RNA है, डबल स्ट्रैंडेड RNA और एकल स्ट्रैंडेड RNA। और यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड DNA और एकल स्ट्रैंडेड DNA, दोनों DNA की बात कर रहे थे। तो ये चेचक वायरस है, T2, T4, T6, T3, T7 और लैम्डा जीवाणुबक्षी। हर्पीज वायरस, एडनो, ये आप जब देखेंगे डबल स्टैंडर्ड DNA के साथ में है तो इस तरीके की पहचान आपको लाइफ में करनी है। एकल DNA वाले को देखोगे तो pH फर्स्ट X 174 M13 में पाया जाता है, चक्रीय होता है। तो ये नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर बना लीजिएगा। और अगली चीज़ आती है संरचना, समरूपता के आधार पर। ये जटिल वायरस, जैसे कि जटिल वायरस में कौन है, कॉम्प्लेक्स में चेचक वायरस है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। वायरस पे क्वेश्चन पेपर में रखा होगा, पेपर में आप ही समझ लीजिएगा। वायरस कोशिका कोशिका में प्रवेश करते हैं, प्रतिकृति भी बना लेते हैं और कोशिका अंगक के भीतर एकत्रित रहते हैं। प्रतिकृति और प्रतिकृति के स्थान के आधार पर वायरस को किस रूप में लिया है, पोषी कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर प्रतिकृति, पोषी कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव के भीतर आप देख सकते हैं। यानी कि पोषी कोशिका जो है का पहला क्या चीज़ थी इसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। फिर उनका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरी जगह पर कह रहे हैं पोषी कोशिका के केंद्रक के भीतर प्रतिकृति। फिर चौथा डबल स्टैंडर्ड